हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट यूजी 2025 इन लास्ट 6 मंथ प्रिपरेशन। सो आई वुड से यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही सुनना होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि हो पाएगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि कई लोगों ने प्रिपरेशन करके लास्ट के 6 मंथ में, और वो अभी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, इवन वो एम्स में भी हैं। एंड दिस इज कल्पना, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि लास्ट के 6 मंथ प्रिपरेशन से कोई भी एग्ज़ाम कितना भी टफ़ क्यों ना हो पॉसिबल है क्रैक करना। अगर क्योंकि देखिए प्रीवियस नॉलेज भी मैटर करता है। आपने 11th अपना कवर कर लिया है, 12th कवर कर लिया, भले ही आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ था पर एटलीस्ट आपको उस चीज़ का बेसिक पता है, आपको सब्जेक्ट्स पता है, टॉपिक्स पता है। तो या आई वुड से कि येस, लास्ट के 6 मंथ प्रिपरेशन से आपका कोई भी एग्ज़ाम लाइक जेई एडवांस हो गया, या फिर नीट यूजी है, या फिर एनडीए है, तो कोई भी, या फिर आपका कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकला है तो उसका एग्ज़ाम है, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम पॉसिबल है क्रैक करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं कोटा में थी तो एक स्टूडेंट की स्टोरी बताती हूँ, और वो मेरी अपनी दोस्त थी। जब मैं कोटा में थी वहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स इसी नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिनमें से एक की स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थी। अभी वो यूपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। तो उसका बताती हूँ कि उसका 11th और 12th स्कूलिंग था, मीन्स रेगुलर क्लासेस जाना, फुल अटेंडेंस, और फुल फोकस उसका सिर्फ 12th के बोर्ड पे था, क्योंकि उसका मानना था कि एक बार अच्छे से 12th बोर्ड दे लेते हैं, उसके बाद नीट यूजी का प्रिपरेशन कहीं अच्छे कोचिंग से कर लेंगे, या फिर सेल्फ स्टडी जैसा होगा देखा जाएगा। तो चूँकि उसने ज़्यादा फोकस उसका 12th बोर्ड पे था और नीट यूजी की तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं था। पर आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। जब उसका 12th बोर्ड ख़त्म हुआ, और मैं बताती हूँ कि 12th बोर्ड में उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, स्टिल उसके पेरेंट्स उसे कोटा भेज दिए। और जब वो कोटा आई, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो कोटा गई नहीं तो मेरा प्रिपरेशन तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इवन कोटा जाकर सालों साल लगाते हैं अपना नीट यूजी क्लियर करने में, और कुछ लोग ऐसा भी हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी से 1 या 2 ड्रॉप में निकाल लेते हैं नीट यूजी। तो मैं बता रही हूँ कि जब वो कोटा आई थी तो उसके अंदर काफ़ी जोश था, और एम काफ़ी क्लियर था कि उसको एम्स ही जाना है। तो आप लोगों को पता है कि जब बच्चे सिर्फ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जोश होते हैं, और टारगेट्स काफ़ी हाई रखते हैं, एम गोल्स उनके काफ़ी हाई होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। ये सभी होते हैं, इवन हम अभी बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, पर मैं आज सोच कर रखूँगी ना, तभी हो पाएगा कुछ। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट करके नहीं रखे तो सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप सोचते हो ना तो पूरा यूनिवर्स आपका हेल्प करने पे लग जाता है, और चीज़ें उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो वापस हम अपनी स्टोरी की ओर आते हैं। तो जब वो कोटा आई थी काफ़ी ज़्यादा जोश था उसमें, और उसके एम थे कि सिर्फ वो एम्स से ही एमबीबीएस करेगी। सो पढ़ाई चलती रही, क्लासेस करती रही, जैसे तैसे 1 वीक हुआ, फिर 2 वीक हुआ, और अब बारी थी फर्स्ट मॉक टेस्ट देने की। बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग फर्स्ट मॉक टेस्ट देने के लिए, जानना होता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कितने सारे लोग हैं एक्साइटेड होते हैं कि पूरा 2 वीक पढ़ाई करने के बाद वो वाला टाइम आ जाता है जब खुद को इवेलुएट करते हैं कि हाँ मैंने क्या पढ़ाई करा। तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी जोश में थी, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, और फर्स्ट मॉक टेस्ट भी दे दिया। अब रिज़ल्ट आए। जब रिज़ल्ट आया तो पहले ही मॉक टेस्ट में उसका 320 आया, जो कि वो अपने आप से ऐसा आशा रखती थी कि वो 500 प्लस मार्क्स लेकर आएगी 720 में।
सो फर्स्ट मॉक टेस्ट का उसका स्कोर था 320 आउट ऑफ 720। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा और इसका मोरल डाउन कितना ज़्यादा हो गया होगा। समझ रहे हो ना, मोरल डाउन अगर हो जाता है तो कितना मुश्किल होता है वापस से फिर से खुद को इनकरेज करना। खैर, नेक्स्ट के 3 से 4 मंथ तक उसका इसी तरीके से मार्क्स आता रहा, यानी कि मॉक टेस्ट में अप्रॉक्स 400 से 500 तक ही आता रहा। अब मैं बता रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 80% लोगों का जो मॉक टेस्ट में स्कोर होता है यही आता है 400 से 500 के अराउंड। बट उसके मॉक टेस्ट में नेक्स्ट 3 से 4 मंथ तक 400 से 500 के तक ही रहा। और अब आप समझ सकते हो कि उसको कितना, मतलब क्योंकि आप मंथ वाइज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपका स्कोर में कोई खास बढ़ोतरी हो नहीं रहा है, इंक्रीज़ कर नहीं रहा है मार्क्स, तो कितना बुरा लगता है। बहुत सारे लोग यहीं पे टूट जाते हैं और अपना प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। वो अपने डोपामाइन की ओर मूव कर जाते हैं, जहाँ से उनको अच्छा फील हो रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बेसिकली, ऐसा बोलूँगी तो बट आज वो यूपी के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। तो आप समझ रहे हो ना कि लास्ट का 6 मंथ ही उसको सिलेक्शन दिलाया। अब ये सब कैसे हुआ वो बताती हूँ। ऑफकोर्स मैं बताती हूँ कि लास्ट का 6 मंथ सिलेक्शन दिलाता है, और वो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट या फिर टॉपर रहा हो। लास्ट का 6 मंथ अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया ना, तो एक टॉपर स्टूडेंट भी कहाँ, मतलब 200 तक मार्क्स लेके आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी भूलते हैं, काफ़ी चीज़ें, और एग्ज़ाम तक आपको रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, अपनी गलतियों पे काम करना होता है। तो अब आप समझ रहे हो कि लास्ट का 6 मंथ चाहे वो जो भी स्टूडेंट हो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो अभी अपने प्रिपरेशन के। सॉल्यूशन, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो आज से ही अपने लिए एक रोड मैप बनाएं। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी कि लास्ट के 6 मंथ के नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए। तो या आप उस वीडियो से आइडिया ले लेना और उसी को अगर नहीं आता है खुद बनाने तो आप उस चीज़ को फॉलो कर लेना, ये समझ के कि कल्पना दीदी एक रोड मैप बनाई है तो और उसको मुझे फॉलो करना है। सो पहला चीज़ है एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना लास्ट के 6 मंथ में। और दूसरा चीज़ ये है कि नेवर लूज़ योर होप, बिकॉज यू डोंट नो योर फ्यूचर। मे बी आपका सिलेक्शन 2025 में ही होना हो, क्या पता आपका सिलेक्शन इसी साल हो, लेकिन आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे। एटलीस्ट गिव योर 100% ना, रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रोड मैप बना कर लाऊंगी आपके लिए, और दूसरा फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बता रही हूँगी कि मॉक टेस्ट में मार्क्स को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, और इससे चीज़ पे हमारा डिस्कशन